बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू माई यूट्यूब चैनल कम्युनिटी। आज बड़े ही अहम मौजू पे लब कुशाई करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखा जाए, जहाँ पे ज़िंदगी, जहाँ पे लाइफ और जहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी की बात होती है, ह्यूमन इम्पोर्टेंस की बात होती है, वहाँ पे हेल्थ की बात अपनी अहमियत रखती है। कहा जाता है, एक बड़ा पुराने ज़माने से ये मकूला, ये कोट इंसानी ज़िंदगी में शामिल है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इस थीम का मकसद, अगर ज़िंदगी सेहतमंद है तो तभी ज़िंदगी की रोनाइयों, ज़िंदगी की तवानाइयों, ज़िंदगी को पुरजोश तरीके से मनाया जा सकता है और उससे तवानाई भी हासिल की जा सकती है और उसको पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए मेमोरेबल बनाया जा सकता है। और आज पूरी दुनिया में हेल्थ की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए, हेल्थ का जो मकाम इंसानी ज़िंदगी में है उसकी अहमियत को मानते हुए, उसके साथ जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री से लिंक्ड ओनर्स, लेबॉर्ट्री टेस्ट वाले पैथोलॉजिस्ट और जो हॉस्पिटल का ग्रेड 4 का स्टाफ है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम ये दिन बड़ी जोश व खरोश से मना रहे हैं। और इस दिन का जो थीम है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के साथ जिसको मुंसलिक किया गया है, वो इस ख्वाब पूरी दुनिया के इंसानों को दिखा रहा है, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। कि एक ऐसी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया जाए, एक ऐसी दुनिया की तामीर की जाए, एक ऐसी दुनिया को अचीव करने का हसूल मुमकिन बनाया जाए, जहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों के मुस्तकबिल को हेल्थ वाइज कोई खदशा ना हो। इसी चीज़ को सम अप करके यूनिवर्सल हेल्थ केयर का नाम दिया जाता है। और ये यूएनओ की अम्ब्रेला के नीचे इसको इतनी अहमियत हासिल हो गई है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनओ के एजेंडे पे शामिल हैं, 15 इयर्स के टाइम स्केल के साथ, टाइम फ्रेम में, उनमें एक जो ऑब्जेक्टिव है, जो एक टारगेट है, जिसको अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो टारगेट 3.8 इंश्योर्स accessibility and achievement of universal health care services and package to all humans। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अगर थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की जाए और इसको फर्दर डिवाइड किया जाए, तो मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, हेल्थ फॉर ऑल की श्योरिटी जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर में मिलती है, उसके कम अज़ कम 3 स्टेट हैं, 3 पिलर्स हैं, 3 सतून हैं, जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए।
सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाइज अगर हम देखें तो पॉपुलेशन कवरेज, जितनी भी पॉपुलेशन इस ग्लोब पे आबाद है उन सब लोगों के लिए हेल्थ की इम्पोर्टेंस है। इसलिए सबसे अहम सतून जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के साथ अटैच है वो पॉपुलेशन कवरेज या पॉपुलेशन या पीपल खुद है। उनका ताल्लुक किसी भी डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री से है। उनका मजहबी ताल्लुक किसी भी मज़हब से है और वो अगर खुदा को नहीं मानने वाले बुत मत हैं, दैरिये हैं, तब भी उनकी सेहत को यकीनी बनाने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अपनी इम्पोर्टेंस है। सेकंड बात, इसके साथ अगर सेकंड पिलर को देखा जाए तो ये सर्विस प्रोविजन की बात करता है कि हेल्थ केयर के प्रीव्यू में, हेल्थ केयर के डायमेंशन में कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं। हॉस्पिटल्स, पैरामेडिक्स, लेबॉर्ट्रीज और टेस्ट जो डायग्नोसिस में काम आते हैं, और इसके अलावा जितनी मेडिसिन्स पेशेंट सेफ्टी के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ली जाती हैं, फार्मासिस्ट भी इसी का पार्ट हैं। और मेडिसिन के साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन्स, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, ये सब इस सर्विस प्रोविजन का सेकंड पिलर है। उनके साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज के तहत उनको ट्राइब्यूट पेश किया जा सकता है। और तीसरा, इसके साथ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। क्या हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपेंस हैं वो जो पेशेंट है या पेशेंट से रिलेटेड फैमिली है उन्होंने खुद अदा करने हैं या स्टेट बेनिफिट होने के नाते, स्टेट के मेंबर होने के नाते उनकी स्टेट अदा करेगी। पब्लिक फंडेड होंगे या प्राइवेट फंडेड फिलांथ्रोपिस्ट होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो ये फ्री वेलफेयर का काम करती हैं, ये उनको एड प्रोवाइड करेंगी। और या फिर इंश्योरेंस के सिलसिले में इनके अखराजात को पूरा किया जाएगा। ये तीन पिलर्स, ये तीन सतून जब मिल जाएं तो एक बिग फ्रेम बनता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और इस वक्त पूरी दुनिया में ये स्लोगन बुलंद किया जा रहा है कि एवरीवेयर, एवरी इंडिविजुअल, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रेस, spiritual or religious affinities, he must be provided health care facility immediately. Health care is an entitled human rights. Its security must be ensured for safety of humans. और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जस्ट मरीजों की बात नहीं करता। पेंडेमिक में मुब्तला होने वाले, पोलियो ज़दा, कोविड वाले, मलेरिया, टाइफाइड, हार्ट अटैक्स, हेमरेज, गैस्ट्रोइंटोलॉजी से रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटोलॉजी की फील्ड में जितनी भी डिजीज़ हैं जिनका ताल्लुक डाइट से है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, मस्कुलर इन्फेक्शन या स्पेशल डिसेबिलिटी वाले लोग, ये उन लोगों को बीमारियों से शफा देने के लिए कभी कीमोथेरापी की बात करते हैं, कभी रेडियोथेरापी की बात करते हैं, कभी लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की जाती है, कभी वैक्सीन की बात की जाती है। उसकी प्रोविजन को यकीनी बनाना
हॉस्पिटल के अंदर अगर मरीज़ गया है उसको फर्स्ट एड भी मिलनी चाहिए, उसकी अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसके मुताबिक उसके लिए बेड का अरेंजमेंट करना भी, उसको सहूलियात डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के ज़रिए मिलना भी, लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी होना भी, ये सब भी हेल्थ केयर पैकेज का एक पार्ट है। और ये हेल्थ केयर पैकेज बीमार मरीज़ों के लिए इन चीज़ों की तो सिक्योरिटी देता है, बल्कि ना सिर्फ ये सिक्योरिटी देता है बल्कि सेहतमंद अफराद की सेहत को मेंटेन रखना, उसको कंसिस्टेंस रखना, उनको एक्सरसाइज के बारे में बताना, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो हाइजेनिक कंडीशंस हैं, जो वाटर की अहमियत है, जो सैनिटेशन की अहमियत है, उसको भी उजागर करना इस यूनिवर्सल हेल्थ केयर का काम है। और इसलिए पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यूएनओ को प्रीव्यू में शामिल किया गया है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बगैर ये दुनिया सेहत और ज़िंदगी से भरपूर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। अब हम आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करते हैं। दुनिया की आबादी इस वक्त कमोबेश 8 अरब 8 बिलियंस का फिगर क्रॉस कर चुकी है। इनमें 50% अफराद पीपल जो मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में बसते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ रिलीजियस उनकी अफिनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कास्ट है, मुख्तलिफ क्रीड है, मुख्तलिफ लैंग्वेज वो स्पीक करते हैं और मुख्तलिफ रेस रखते हैं। इनमें से 50% लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर की फैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी गुर्बत इनके रास्ते में हायल हो जाती है, चैलेंज बन जाती है। और 800 मिलियन कहा जाता है, कमोबेश 800 मिलियन अफराद वो हैं जो अपने मंथली बजट का, अपने फैमिली बजट का हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए कम अज़ कम अप्रॉक्सीमेटली 10% कास्ट उधर एक्सपेंड करते। एक्सपेंडिचर उनके फैमिली बजट का 10% हेल्थ एसोसिएटेड जो फैसिलिटीज़ लेने में सर्फ हो जाता है। और जबकि कमोबेश ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल इस पूरे ग्लोब पे वो हैं जो पॉवर्टी रिडन हैं, गुर्बत की इस अथाह गहराइयों में है कि उनको हेल्थ केयर के नाम पे कोई फैसिलिटीज़ वो लेने से कासर है। देखा जाए तो 2030 की बात की जाए, इस थीम के मुताबिक, इस स्लोगन के मुताबिक यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट बना है, इसको हमने एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरी जेंडर, एवरीवेयर इसकी हेल्थ केयर की फराहमी को यकीनी बनाना था। लेकिन वर्ल्ड क्लॉक बड़ी तेज़ी से टिक टिक करते गुजर रहा है। अभी हम अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। दुनिया में अगर देखा जाए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज के तहत सबसे पहले नंबर पे मुल्क जहाँ पे हेल्थ केयर की बड़ी आला एक्सट्रीम एग्जाम्पलरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनके पीपल को, वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पे इवन विजिटर को भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज में बात की जाए तो मैंने आपको बता रहा था, इसका जो फंड है, इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आती हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वो बाज़ का गवर्नमेंट ख़ुद फंड करती है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की सूरत में। कभी आप देखें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनको फिलंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, वो उसको अफोर्ड करते हैं। कभी इंश्योरेंस की मद में हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। अब दुनिया में 2 किस्म के मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल तो ये है कि आप सडनली
एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हेल्थ केयर या हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंस ये अनप्लैंड होता है। आप जा रहे हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, सडनली यू गॉट एन एक्सीडेंट। जब आप हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो समटाइम्स सम कंट्रीज़ में आपको फ्री ट्रीट किया जाता है, आपकी पॉकेट को नहीं देखा जाता, बल्कि स्टेट की तरफ से जो इंश्योर्ड हुई होती है आपकी, उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट फ्री कर दिया जाता है, जिसके एक्सपेंस आप लेट पे करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में ये मॉडल राइज है कि आपकी पॉकेट से उसको पे करवाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज का बेनिफिट क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज का जस्ट एक बेनिफिट है कि दुनिया में ज़िंदगी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, डेथ की रेशो, डेथ का एलिमेंट डिले किया जा सकता है। डेथ कैन बी डिलेड और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी इम्प्रूव्ड if universal healthcare package is accessible, affordable to every man of the globe. इस सिनेरियो में अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट 38% जो पीपल हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ केयर की फैसिलिटी हासिल है। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपने अपनी पॉकेट से पेड करना है, वहाँ पे आपका पेड ट्रीटमेंट है, फैसिलिटीज़ आला है। लेकिन जो गरीब गुरबा है उनके लिए जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उधर 38% लोग इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और हमारा मुल्क हेल्थ केयर फैसिलिटी वाइज जो लिस्ट बनी है कंट्रीज़ की, उनमें 95 नंबर पे फॉल कर रहा है। अभी 62% लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए आपका वेट कर रहे हैं। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज की बात की जाए तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके जिक्र के बगैर अधूरा है। वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इन्वायरमेंट है, उसके बगैर ये अधूरा है। कि हॉस्पिटल को वाटर सप्लाई भी अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल को सैनिटेशन फैसिलिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल का हाइजेनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स होने चाहिए कि वो बतर्ज उत्तम मरीज़ की तरफ तवज्जो दे सकें। डॉक्टर्स मस्ट बी वेल पेड, पेशेंट मस्ट बी वेल ट्रीटेड। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर बाई जो मैंने सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की है, तो उसमें जो कंट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी की बात की जाए, कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट की बात की जाए, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, हर इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो एडोलेसेंट एज में है उसको सिक्योरिटी दी जाए, उसकी सेफ्टी दी जाए, तो तभी आप बेहतरीन हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। और अभी दुनिया यूनिवर्सल हेल्थ केयर पैकेज में देखा जाए वाटर वाइज भी कमी का शिकार है, वाटर स्कार्सिटी हो गई है, फूड स्कार्सिटी की तरफ जा रहे हैं लोग, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और आप हाइजेनिक अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट में हम लोग अपनी ज़िंदगी के मदारज तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा जाए तो हमने अभी तक एड्स से छुटकारा नहीं पाया। हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से प्रॉपरली हम बेनिफिट नहीं लेते, फैसिलिटेट नहीं होते, और अपनी हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं होते। और इनके थीम के बगैर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो मिशन है, जो टारगेट है, उसकी तरफ हम कदम तो बढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं कि हम इस टारगेट को अचीव करें, लेकिन अभी बड़ी मंजिल में कदम रखने बाकी है। और हमारे मुल्क वाइज यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो हेल्थ कार्ड की सूरत में
दिया गया है, जिसमें इंश्योरेंस आपकी हेल्थ के जो एक्सपेंस है उनको बियर करती है। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाने से कासर है। अब मैं ये क्वेश्चन दुनिया के ऐवानों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ, जो हमने प्लेज किया है 2015 में यूएनओ के सामने कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर को हम हर बंदे के लिए यकीनी बनाएंगे। तो ये कहने को तो कम फिगर है कि हाफ population of the planet is deprived of universal health care. It means a lot of things has to be done for making achievable this task. क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर श्योरिटी देता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, इन्हांसमेंट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डेथ एज है उसमें कमी होगी। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता है, पेंडेमिक में आपको सिक्योरिटी देता है, वैक्सीन की प्रोविजन की बात करता है, मेडिसिन की प्रोविजन की बात करता है, पेशेंट को बेस्ट फैसिलिटी देने की बात करता है, और हॉस्पिटल से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर के साथ जितनी इंडस्ट्रीज लिंक हैं, जितने हॉस्पिटल्स लिंक है, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, स्ट्रेचर वाले, एम्बुलेंस चलाने वाले, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आती हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसका यकीनी नतीजा जो निकलना है वो ह्यूमन की सेफ्टी की सूरत में, ह्यूमन को लाइफ की सिक्योरिटी दे दी जाती है। क्योंकि लाइफ सिक्योरिटी इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और अगर इन पे पूरा अमल किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनमें एंड पॉवर्टी, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ फॉर ऑल, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन, और इन तमाम एस्पेक्ट के साथ जब आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर को पूरी दुनिया के इंसानों के लिए यकीनी बनाएंगे तो बिलाशुबा ये दुनिया पीस का गहवारा बनेगी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर indirectly ensures or gives security to theme of peace and prosperity. It will definitely reduce security related expenses, or we must provide universal health care to all people irrespective of caste, creed, religion, language, nation, status, and gender. Let us pledge all together that we will try to make it happen, that universal health care will be affordable, accessible to all people of the world. And inshallah, God willing, one day will be dawn with that morning that all people have easily affordable accessibility to universal health care, because health is a basic human rights for all human. Stay blessed all.